ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे देवताओं के गुरु बृहस्पति देव 1 मई 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कन्या लग्न या कन्या राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति एक राशि में 12 महीने तक भ्रमण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वृषभ राशि में इनका गोचर 12 साल बाद होने जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को बहुत सारी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है, क्योंकि बृहस्पति को नैसर्गिक रूप से बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। साथ ही व्यक्ति के एथिक्स और मोरालिटी को भी बृहस्पति ही प्रदर्शित करते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए बृहस्पति का गोचर कैसा रहेगा। तो देखें, गुरुदेव बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव जो कि सुख साधन, आपकी प्रॉपर्टी, माता और बचपन के मित्रों का भाव, और इसके साथ ही 7th हाउस आपके रिलेशनशिप्स, आपके मैरिटल लाइफ, जीवन साथी, आपके बिजनेस पार्टनरशिप का होता है। तो इन दोनों भावों के स्वामी होकर गुरुदेव बृहस्पति अब आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। और भाग्य भाव में बृहस्पति का गोचर बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि 9th हाउस में इनका गोचर हो रहा है, जो कि इनका पक्का अपना स्वयं का घर होता है। तो ऐसी स्थिति में आने वाले 1 वर्ष में आपके जीवन में बहुत सारे बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि बृहस्पति को भाग्य का कारक कहा जाता है, और ये भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो आपके भाग्य में निसंदेह वृद्धि करने का कार्य करेंगे। भाग्य आपका साथ देगा। जो अभी तक आपके जीवन में प्रयास मेहनत करने के बाद सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो अब सफलता मिलने लग जाएगी। साथ ही सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपके सुख साधनों के लिए आने वाला 1 साल 14 मई 2025 तक बेहद ही शानदार रहेगा। यदि आप प्रॉपर्टी का मन बना रहे थे, किसी कारणवश वह नहीं आपका काम हो पा रहा था, भूमि लेने के लिए या वाहन वगैरह का आप सोच रहे थे, तो यहाँ पर अब बृहस्पति देव आपको उस तरफ अग्रसर करेंगे। यानी कि भूमि, भवन, वाहन का लाभ आपको ये देंगे और भाग्य भी आपका साथ देगा। वही माता जी की हेल्थ को लेकर या माता जी के साथ में संबंध किसी भी प्रकार से आपके खराब चल रहे थे, तो आप देखेंगे कि आपके संबंधों में सुधार आएगा। इसके साथ ही आपके लिए प्रॉपर्टी से जुड़े मामले हल होंगे। यदि पहले से कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट वगैरह चल रहा था या कोर्ट कचहरी आदि में फंसी हुई थी, तो आने वाला 1 साल यानी कि 1 मई से लेकर मई 2025 तक उस डिस्प्यूट से बाहर निकलने का आपको अवसर बृहस्पति देव प्रदान करेंगे। सुख साधनों में वृद्धि होगी। मकान के इंटीरियर वगैरह पे आप बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले हैं, तो ये चीज़ें बहुत बढ़िया रहेंगी। वही कुछ आपके पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात होगी, आपके रिलेशन शुरू हो सकते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ही बेटर आपके लिए रहने वाली है। साथ ही आप देखें कि बृहस्पति देव आपके 7th के लॉर्ड होकर 9th हाउस में जा रहे हैं। यानी कि आपके जो पिछले समय में रिश्ते खराब हुए थे, उन तमाम रिश्तों में अब शुभता देखने को मिलेगी। यदि आप काफ़ी लंबे समय से पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे थे, है ना, लेकिन उस कार्य में बार बार अड़चने आ रही थी या पार्टनर के साथ में नोक झोंक हो रही थी, तो देखिए बृहस्पति भाग्य भाव में तो गए हैं, लेकिन 7th में आपके राहु हैं, तो थोड़ा पार्टनरशिप वगैरह में उतार चढ़ाव तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पहले की अपेक्षा चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। हाँ, आप यदि किसी नए पार्टनरशिप की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको बचने की सलाह यहाँ पर ग्रह सितारे दे रहे हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो जीवन साथी के साथ में जो लगातार मनमुटाव चल रहा था या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर जो लगातार परेशानी बनी हुई थी, आप देखेंगे कि जीवन साथी की हेल्थ इंप्रूव होगी। पति पत्नी के बीच में रिलेशन बेहतर होंगे। हालांकि राहु वहां पर विराजमान है, तो थोड़ा बहुत आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, है ना, लेकिन कुल मिलाकर पहले की अपेक्षा अब आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। सुख साधनों में वृद्धि होगी। और अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। भाग्य भाव में गुरुदेव बृहस्पति के गोचर करने की वजह से धर्म, अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। यदि आप पहले से ही धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए भाग्योदय का होगा। यानी कि अगर आप
एस्ट्रोलॉजी अकल्ट के अंदर काम कर रहे हैं या धर्म से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, आप कथावाचक हैं, तो ये समय बहुत बेहतर है आपके लिए, भाग्य का सहयोग मिलेगा। वही जिन कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों के लिए विदेश जाने में कोई परेशानी चल रही थी, तो यहाँ पर विदेश के आपके लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं होती नजर आएंगी। आप विदेश में सेटलमेंट चाहते हैं, चीज़ें आपके लिए अनुकूल होंगी। बृहस्पति की वजह से बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब देखिए, बृहस्पति की जो पंचम अमृतमय दृष्टि है वो आपके प्रथम भाव पर पड़ेगी। तो देखिए, कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात यह होने जा रही है कि अब आपका माइंड सेट अच्छा हो जाएगा, थॉट प्रोसेस आपकी पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। अभी तक केतु आपके लगन में गोचर कर रहे थे ना, और बृहस्पति की दृष्टि नहीं थी, तो आप डिसीजन इन डिसीजन में बीच में फंस रहे थे, आप थोड़ा सा भ्रमित थे, आपके अंदर एक अनजाना सा भय लग रहा था, डर लग रहा था, ठीक है, आप थोड़ा सा परेशान चल रहे थे। लेकिन अब इन तमाम परेशानियों से बाहर निकालेंगे गुरुदेव बृहस्पति, क्योंकि अमृतमयी दृष्टि इनकी पड़ रही है पंचम, तो आपके व्यक्तित्व के लिए अच्छा है। आपके नॉलेज में, विजडम में वृद्धि होगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, है ना, आप लोगों को समझ पाएंगे। तो जब आपकी बुद्धिमत्ता और आपका व्यक्तित्व बेहतर होगा तो नो डाउट आपके काम कारोबार भी अच्छे चलेंगे। इसके साथ ही बृहस्पति आपको कुछ नया सीखने के लिए आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही देखें कि इनकी जो सप्तम दृष्टि है ना, वो आपके थर्ड हाउस पर पड़ रही है। थर्ड हाउस क्या होता है? आपका साहस पराक्रम होता है, छोटे भाई बहन होते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर शनि की दृष्टि लगातार आपको एक साल से परेशान करे हुई थी, लेकिन अब बृहस्पति अपने मित्र राशि को देखेंगे सातवीं दृष्टि से, तो आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। जो भी आप मेहनत करेंगे ना, वो सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, और जब सही डायरेक्शन में आप मेहनत करेंगे तो आपको लाभ होगा। थर्ड हाउस क्रिएटिव चीजों का होता है, तो कुछ नई चीजें आप क्रिएट करने वाले, आपके जीवन में कुछ नया होने जा रहा है। साथ ही सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टिंग के कार्यों से आपको बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होंगे। सारे रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। यदि आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस से लाभ होगा, काम कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपके डेली इनकम में भी वृद्धि देखने को मिलने जा रही है, तो ये बहुत बेहतर आपको परिणाम देंगे। छोटे भाई बहनों को लेकर कोई गुड न्यूज प्राप्त होगी, और छोटे भाई बहनों से आपके रिलेशन बेहतर होने जा रहे हैं, उनका सपोर्ट आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपके लिए कुछ बेहतर बृहस्पति देव करेंगे। बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है ना, वो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। देखिए, पंचम भाव होता है पूर्व जन्म के कर्मों का, पंचम भाव होता है आपके डिसीजन मेकिंग का, पंचम भाव आपकी बुद्धि होती है। तो यहाँ पर बृहस्पति अब क्या करेंगे ना, आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएंगे। तो जब आपके डिसीजन अच्छे होंगे, बुद्धिमत्ता के साथ आप लेंगे, तो हर कार्य आपके बनेंगे। मुश्किल से मुश्किल कार्य भी इस दौरान आपके बनते चले जाएंगे। इसके साथ क्या होगा, संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। संतान की स्थितियां बेहतर हो रही हैं। यदि संतान के विवाह, उनके करियर को लेकर चिंताएं थी, तो आप देखेंगे कि आने वाले एक साल के भीतर भीतर आपके संतान संबंधी समस्याएं दूर होंगी। जो लोग नव दंपति हैं, संतान फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा योग यहाँ पर बन रहा है। फैमिली प्लानिंग के लिए आप अगर पिछले समय में आपने प्रयास किया था, तो आप देखेंगे जुपिटर के ट्रांजिट के बाद आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बेहतर है। यदि आपकी संतान उम्र में बड़ी है और किसी कारणवश संतान से आपके मनमुटाव चल रहे थे, संतान आपकी बात नहीं सुन रही थी, आप देखेंगे कि इस एक साल में बृहस्पति के प्रभाव से आपके लिए संतान का सुख अवश्य मिलेगा। तमाम गिले शिकवे दूर होंगे। फिफ्थ हाउस स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत बेहतर रहेगा, यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी। साथ ही पढ़ाई के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं, आपको लाभ मिलेगा। काफ़ी लंबे समय से आप कोई प्रिपरेशन वगैरह कर रहे थे, तो यहाँ पर भी भाग्य का सहयोग मिलेगा और कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में भी सफलता मिलेगी। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि बहुत ही भाग्यशाली व्यक्तियों के जीवन में, क्योंकि 12 वर्ष बाद गुरुदेव बृहस्पति आपके 9th हाउस में आए हैं, है ना, वृषभ राशि में ये गए हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए। जितना हो सकेगा, जितनी ज़्यादा मेहनत आप करेंगे, उतना ज़्यादा यह वर्ष आपके लिए उत्थान देने का काम करेगा। शेयर मार्केट वगैरह से भी लाभ, जो लोग मीडिया एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए भी बेहतर परिस्थिति यहाँ पर बृहस्पति बनाएंगे, क्योंकि पंचम भाव जो होता है ना, ये कला का होता है। और जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या कंसल्टेंसी जो होती है, वो भी 5th हाउस से देखी जाती है।
तो कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। जब आपका व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, जब आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, हेल्थ बढ़िया रहेगी, डिसीजंस अच्छे रहेंगे, तो नो डाउट आपका काम कारोबार चलेगा, नई नौकरी की संभावनाएं, कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता, बैंकिंग सेक्टर, लॉ का फील्ड हो गया, है ना, धर्म, अध्यात्म, शिक्षा का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में आध्यात्मिक तौर पर भी और प्रोफेशनली तौर पर भी आप बहुत अव्वल तरीके से आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा मिला हुआ है। हालांकि इस दौरान कुछ चीजें आपके साथ में और होंगी, जैसे खर्चों में वृद्धि देखने को मिलेगी, खर्च ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि आपका बैंक बैलेंस बनाने में दिक्कत होगी। उसका रीजन है कि आप भूमि भवन वाहन में अपना पैसा खर्च करेंगे, है ना। और साथ ही अपने खान पान को लेकर थोड़ा सा आपको सावधान जरूर रहना होगा। जिनके जुपिटर पत्रिका में खराब स्थिति में है तो वो आपके वजन बढ़ाने का काम कर सकते हैं, तो थोड़ा खान पान को लेकर नियंत्रित रहिएगा। बाकी चीजें बेहतर हैं। यह एक वर्ष आपके जीवन में ट्रेमेंडस जाने वाला है। भाग्योदय आपका होने जा रहा है। बहुत बड़े परिवर्तन अवश्य आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशली बता दें कि धन के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके 9th के ना स्वामी जो बनते हैं वो शुक्र बनते हैं। और देखिए, अगर आपकी पत्रिका में अगर हम बात करें तो शुक्र योग कारक होते हैं और बृहस्पति शुक्र की ही राशि में जाके बैठ गए हैं, तो नो डाउट, और शुक्र क्या है, आपके दूसरे भाव के भी स्वामी है, तो नो डाउट आपको बहुत बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी वाणी बेहतर होगी, परिवारजनों के साथ में अच्छा संबंध रहेंगे, आपकी फैमिली में खुशहाली का माहौल रहेगा, धार्मिक आयोजन होंगे। तो ये चीजें मैं बहुत अच्छी आपके लिए देख रहा हूं। उपाय क्या करें, अपने गुरुजनों का सम्मान करें। बृहस्पति को शुभ करने के लिए आप चने की दाल का दान कर सकते हैं। तीसरा, अपने मस्तक पर आप हल्दी का टीका लगाएं। बस इतने उपाय करें। बृहस्पति भाग्य भाव में होकर आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। आप थोड़ा सा सात्विक बने रहिएगा तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। मैंने बात किया है 2 कार्य क्या करना है आपको। सबसे पहला काम यह करना है कि जो भी आप अपनी इनकम यानी मंथली इनकम जो आपको मिलती है उसमें से आप 1% 2% कहीं भी विष्णु मंदिर में जाके गुप्त दान करें। पहला ये काम करें, आप देखेंगे बृहस्पति का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा स्थिति कि बृहस्पति का शुभ रिजल्ट प्राप्त करने के लिए एक काम और आप करें कि आप अपने गले में सोना धारण कर लें। सोने की एक लॉकेट हो, उसको आप धारण करें। यह एक वर्ष अच्छा रहेगा।